हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक नए ट्यूटोरियल के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारे सेल बिल बनाते हैं उसमें आइटम की रेट को ऑटोमेटिक लेके आएगा। मतलब हमको बार बार रेटें याद रखने की या मैनुअल टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम एक बार किसी भी आइटम के लिए रेट सेट कर देंगे और वो रेट फिर ऑटोमेटिक हमारे सेल बिल के अंदर आएंगी। अब ऐसा भी नहीं है कि सभी पार्टी पर एक जैसी रेट आएगी। हम हमारे आइटम में होलसेल के लिए, रिटेल के लिए और एक अदर रेट, 3 प्रकार की रेटें सेट करेंगे और फिर वो रेट जिस टाइप का हम बिल बनाएंगे, मतलब हम अलग अलग वाउचर टाइप बना देंगे, होलसेल के लिए, रिटेल के लिए और एक अदर टाइप का। तो जिस वाउचर टाइप पे हम बिल बना रहे होंगे उस वाउचर टाइप में उसके हिसाब से रेटें ऑटोमेटिक आ जाएंगे। जैसे कि मान लो हम होलसेल का बिल बना रहे हैं तो उसमें होलसेल की रेटें अपने आप आ जाएंगी उस आइटम के लिए। और अगर हम रिटेल का बिल बना रहे हैं रिटेल वाउचर टाइप पर, तो रिटेल की रेटें उस आइटम के लिए ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगी। तो चलो देखते हैं कि ये ट्यूटोरियल कैसे काम करता है और इसमें हमें क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको हमारा जो ऑटो रेट सेटअप का ट्यूटोरियल है उसको एक्टिवेट करना है और उसको एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर एल पर क्लिक करना है। उसके बाद कोड ट्यूटोरियल लिस्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है रेट सेटअप ट्यूटोरियल और ऑटोमेटिक रेट सेटअप वाउचर, जिसकी ट्यूटोरियल आईडी है 3800। इस पर आपको एंटर प्रेस करना है और एक्सेप्ट करना है, जिससे ये एक्टिवेट हो जाएगा। ट्यूटोरियल को एक्टिवेट करने के बाद अब आपको सबसे पहले तो अपने उन वाउचर टाइप्स को पहचानना है जिनमें आप होलसेल के, रिटेल के अलग अलग बिल बनाओगे। मतलब जैसे मान लो कि मैं भी अल्टर में जाता हूँ और यहाँ पर वाउचर टाइप पे जाता हूँ। यहाँ पर अभी मैंने सेल के लिए सेल 2024-25 सेल्स और सेल्स टोटल 3 लेजर मेरे पास इसके लिए है। अभी मैं इनको पहले के जैसे ही रहने देता हूँ और यहाँ पर अपने खुद के नए 2 वाउचर टाइप क्रिएट कर लेता हूँ सेल के लिए। तो इसीलिए मैं क्रिएट में जाकर वाउचर टाइप को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर डालूँगा होलसेल। यहाँ पर ये मेरा सेल्स अकाउंट अंदर ही जाएगा और इसको मैं एंटर करता जाऊँगा। और यहाँ पर एक ऑप्शन मेरे को जो नया दिख रहा है वो ये है कि सेट दिस वाउचर टाइप और सेल्स टाइप। मतलब ये वाउचर टाइप हम किस प्रकार की सेल्स के लिए यूज करने वाले हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास एक होगा होलसेल का, एक होगा रिटेल का, एक होगा अदर का। और अगर आप इसको किसी के लिए भी यूज़ नहीं करना चाहते, मतलब नॉर्मल जैसी पहला है वैसे ही रखना देना चाहते हो, तो आप इस पर नन भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मेरा चूँकि ये होलसेल के लिए वाउचर टाइप मैं बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर होलसेल सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद सिंपली एंटर करते हुए और इसको मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। अब मान लो मैं रिटेल के लिए वाउचर टाइप बनाता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखूँगा रिटेल और ये भी मेरा सेल्स के अंदर ही जाएगा। और जब मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा कि ये किस प्रकार का वाउचर टाइप है, किस प्रकार की सेल्स के लिए मैं ये वाउचर टाइप बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूँगा रिटेल और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लूँगा। अब अगर मान लो मेरा कोई और सेल टाइप मैं अपना डिफ़ाइन करना चाहूँ खुद ही का, जैसे एक तो होलसेल की रेटें होती हैं, एक रिटेल की रेटें होती है और एक मैं चाहता हूँ कि मेरी खुद की रेटें हों जो मेरे हिसाब से लगे पार्टी के लिए, जो मैं मतलब कुछ भी रेटें हों, मतलब जो ना तो होलसेल की रेटें हों ना रिटेल की रेटें हों, उनसे लगी कोई रेटें हों, तो उनके लिए कोई भी वाउचर टाइप बना सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गुड मार्जिन। गुड मार्जिन की जगह मैं यहाँ पर कुछ और लिख देता हूँ, जैसे POS। मान लो कि मैंने POS से लिख दिया, मतलब पॉइंट ऑफ सेल का। इसमें जो मैं बिल बनाऊंगा इसमें ना तो होलसेल की रेटें लगेंगी ना रिटेल की रेटें लगेंगी, बल्कि जो तीसरी रेट जो मैं अलग सेट करूंगा वो रेट यहाँ पर लगेगी। वो रेट कुछ भी हो सकती है, मैं आपको भी बताने वाला हूँ कि वो रेट आपको कैसे सेट करनी है आइटम के लिए। पहले मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा सेल्स अकाउंट ही रहेगा और उसके बाद मेरे को यहाँ पर सेट दिस वाउचर टाइप फॉर सेल टाइप, मैं यहाँ पर सेट अदर्स और फिर इसको कंट्रोल से शिफ्ट कर दूँगा।
अब मेरे वाउचर टाइप बन चुके हैं ना। अब मेरे को सिंपली पीछे आ जाना है। अब वाउचर टाइप्स को क्रिएट करने के बाद आपको गेटवे पहले पर F10 प्रेस करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा इनेबल द प्रेस रेट सेटअप, मतलब इस रेट सेटअप को इनेबल करने के लिए आपको इस पर यस का एंटर प्रेस करना है। और यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप जो वाउचर में रेटें आएंगी, आप फिर सेल वाउचर में जो रेट ऑटोमेटिक शिफ्ट होगी वो कहाँ से आनी चाहिए, मतलब वो आप कहाँ से लेना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा बाई आइटम मास्टर, मतलब मैं जो आइटम के लेवल पे जो सेट करूँगा वो यहाँ पर आनी चाहिए। बाकी जो 2 ऑप्शन है इनको मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। अभी मैं आपको सिर्फ बाई आइटम मास्टर, मतलब जो रेटें आइटम के मास्टर के अंदर मैं सेव करूँगा आइटम के लेजर के अंदर, वहाँ से फैच होंगी वो रेटें मेरे को चाहिए। तो मैं इस पर एंटर प्रेस करूँगा और इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दूँगा। अब मेरे को रेटें सेट करनी है। अब मैंने सारी चीज़ें सेटअप कर लिया। मेरे को पर्टिकुलर आइटम के लिए रेटें सेट करनी है कि उसकी होलसेल रेट क्या होगी, उसकी रिटेल की रेट क्या होगी और उसकी अदर रेट क्या होगी। तो उसके लिए मेरे पास कई ऑप्शन है। एक तो मैं या तो आइटम को क्रिएट करते टाइम भी सेट कर सकता हूँ, जैसे कोई आइटम क्रिएट करूँगा, मैं आइटम क्रिएट करता हूँ होसवाल के अलग से शॉप कर लेता हूँ टेलीग्राम। और यहाँ पर मेरे को ऑप्शन दिया 1 to set अल्टर और मॉडिफाई रेट्स, मतलब जो मेरी रेटें हैं वो अगर मैं सेट करना चाहता हूँ तो मेरे को यहाँ पर यस प्रेस करना है वाई, और मैं एंटर करूँगा तो मेरा एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पर यस प्रेस नहीं करूँ और ब्लैंक करके एंटर करूँगा तो मेरी रेटें सेट नहीं करेंगी, मतलब रेट जो है वो सेट नहीं होगी ऑटोमेटिक। मेरे को यस करके वो रेटें सेट कर सकता हूँ। मैं मान लीजिए इसकी होलसेल रेट रखता हूँ 100 रुपये, रिटेल रेट रखता हूँ मैं 120 रुपये, और अदर रेट जो मैं रखना चाहता हूँ वो है 130 रुपये, जिसको भी मैं POS सेल के लिए यूज़ करूँगा मेरे लिए। आप इस रेट को कहीं भी यूज़ कर सकते हो। और होलसेल रेट, W रेट मतलब होलसेल रेट, R रेट मतलब रिटेल रेट, और O रेट मतलब अदर रेट। स्टैंडर्ड रेट आपकी अलग से जगह से सेट होती है, जिसको मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगर पर क्लिक करना है, इसको यस करना है, इसको भी यस करना है, और यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाई मोर सेलिंग रेट्स, इसको आप यस करके एक्सेप्ट करोगे तो यहाँ पर आपको जो है स्टैंडर्ड रेट सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप स्टैंडर्ड रेट सेट कर सकते हो, लेकिन अभी मेरे को स्टैंडर्ड रेट सेट नहीं करनी है। मैंने यहाँ पर मेरी जो होलसेल रिटेल और अदर वाली रेट थी वो मैंने सेट कर दी है। इसके बाद मैं इसको सिंपली एक्सेप्ट कर लूँगा तो मेरी रेटें भी सेट हो चुकी है। अब जैसे ही मैं बैक जाऊँगा और जो मेरा आइटम है वो क्रिएट हो चुका है और उसकी रेटें भी सेट हो चुकी है। अगर मेरे को मान लो मेरे पहले से क्रिएट किसी आइटम की रेट सेट करनी है तो मैं एंटर में जाऊँगा, यहाँ पर स्टॉक आइटम सेलेक्ट करके, और जिस आइटम की रेट मेरे को एडिट करनी है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। जैसे मान लो मेरे को कोकोनट की एडिट करनी है, मैं इस पर एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पर आऊँगा, मेरे को यस, यहाँ पर यस करूँगा भाई, और यहाँ पर रेट डाल दूँगा भाई 50 रुपये मेरी होलसेल रेट है, 60 रुपये मेरे रिटेल की रेट है, और अदर रेट मैं 70 रुपये रख दूँगा। बाकी इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लूँगा। अगर मैं और किसी आइटम की सेट करना चाहूँ, जैसे बड़ी डिटर्जेंट पाउडर की, तो इसकी भी मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। ये सब करने के बाद आप देखिए यहाँ पर आप स्टैंडर्ड रेट देख पा रहे होंगे 400 रुपये। ये रेट ऑटोमेटिक हम यहाँ पर जो सेट कर रखी होगी या तो वो आएगी, यहाँ पर देखो 1 अप्रैल को 400 रुपये सेट है, तो आज मैंने डेट मैंने 1 अप्रैल कर रखी है, उसके हिसाब से यहाँ पर डेट आ रही है। तो आपको उसको देखना नहीं है, हम यहाँ पर केवल 3 रेट सेट कर रहे हैं। आप सिंपली इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। आप हमने कोकोनट, बड़ी डिटर्जेंट पाउडर और लक्स सॉफ्ट तीनों की हमने जो है रेटें सेट कर दी है। अब चलिए हम देखते हैं कि जब हम इनका बिल बनाएंगे तो रेटें किस प्रकार ऑटोमेटिक आती है। उसके लिए मैं गेटवे पहले पर वाउचर के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर F8 प्रेस करूँगा सेल वाउचर के लिए, और जो मेरी वाउचर टाइप थी वो मैं सिलेक्ट करूँगा। जैसे मान लो मैं अभी होलसेल का बिल बना रहा हूँ, मैं तो मेरी किसी पार्टी के लिए बिल बना रहा हूँ जो कि हमसे होलसेल रेट पर माल खरीदती है या फिर बल्क में माल खरीदती है। कुल मिला के मैं होलसेल वाउचर टाइप पर बिल बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मेरे को कोई भी रैंडम पार्टी में सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसका मेरे को बिल बनाना है, और यहाँ पर नॉर्मल यूज करके मैं आगे बढ़ूँगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पर जो आइटम सेलेक्ट करूँगा और उसकी रेट अगर मैंने
सेट कर रखी है तो उसकी रेट होलसेल के लिए जो मैंने सेट की होगी डब्ल्यू रेट वो यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लेगा। तो चलिए देखते हैं कि जैसे मैंने लक्स सोप के लिए की थी तो मैं लक्स सोप लिखूँगा और यहाँ पर गोल्डन सेलेक्ट करके कोई भी जो आप जिसने आपका स्टॉक है वो आप गोल्डन सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर मैं क्वान्टिटी क्या लूँगा 20 पीस। देखिए आप ये जो मेरी होलसेल की रेट मैंने 100 रुपये डाली थी वो इसने ऑटोमेटिक ले लिए और मैं एंटर करते हुए आगे बढ़ूँगा। अब जैसे मैं कोकोनट डालता हूँ, कोकोनट की मैंने होलसेल रेट सेट करी थी 50 रुपये। और एक बात और मैं आपको बता दूँ कि जैसे भी मैंने इसकी रेट की सेट की हुई थी 100 रुपये और यहाँ पर भी आ रहा है 100 रुपये, तो मतलब रेट इक्वल है। मतलब ना तो मैंने जो सेट की थी उससे कम लगाई है ना ज़्यादा लगाई है। तो इसका कलर आप देख सकते हो ऐसे पर्पल कलर में आ रहा है। अगर मैं इसकी रेट को जो मैंने सेट की थी 100 रुपये उससे कम कर दूँ तो 90 रुपये कर दूँ तो आप देखोगे कि इसका कलर अब जो है इसका कलर रेड हो चुका है। मतलब मैं जो रेट मैंने सेट की हुई थी उससे नीचे की रेट पर इसको सेल कर रहा हूँ, तो ये मेरे को कलर के थ्रू अलर्ट भी कर देगा कि मेरी रेट उससे नीचे जा चुकी है। तो अगर मेरे को अगर पता चल जाए कि मेरी रेट मैंने कम लगा दी है गलती से तो मैं उसको सही भी कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी रेट 90 ही रहे तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगा। और अगर आप इसको 100 रुपये से ज़्यादा लगा देते हो, जैसे मैंने 100 रुपये सेट कर रखा, मैं 101 रुपये भी लगा देता हूँ तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसका कलर ब्लू हो चुका है। मतलब मेरी रेट जो मैंने सेट कर रखी थी उससे अपर रेट पे है, मतलब हाँ प्रॉफिट में ही हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा हम समझ सकते हैं। अब चलो मान लो मैं दूसरा आइटम कोकोनट सेलेक्ट करता हूँ और इसके लिए भी मैं क्वान्टिटी डाल देता हूँ 4 पीस। तो होलसेल की रेट मैंने इसके लिए 50 रुपये सेट की थी, तो मैं जैसे एंटर करूँगा यहाँ पर 50 रुपये ऑटोमेटिक आ जाएगा। और जो कि मैंने 50 रुपये सेट की थी और मैंने 50 रुपये लिए तो यहाँ पर कलर देखो पर्पल आ रहा है। मतलब मेरी जो मैंने रेट सेट की थी वही सेट हुई है यहाँ पे। और मैं चलो एक और आइटम जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसकी रेट मैंने सेट करी थी, बड़ी डिटर्जेंट पाउडर। इसकी रेट मैंने सेट करी थी 55 रुपये होलसेल के लिए। मैं इसमें मान लो कितने भी जो है क्वान्टिटी डाल देता हूँ। जैसे मैंने डाला 20 पीस तो मैंने रेट की सेट की थी 55 रुपये, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुकी है। और मैं इसको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लूँगा। चूँकि 55 थी मैंने 55 ही डाली है तो इसका कलर भी प्रॉपर्ली आएगा। अगर मेरी 55 से नीचे जाता अमाउंट, तो जो रेट है वो 55 से नीचे होता तो ये रेड अलर्ट करता, और अगर ऊपर होता तो ये ब्लू कलर का हो जाता। लेकिन अगर इक्वल है तो ये पर्पल कलर का ही रहेगा। आप चाहो तो इन कलर्स को मॉडिफाई भी करवा सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। फिर उसके बाद जो भी मेरा बिल में नॉर्मल डिटेल्स होती है वो मैं ये करके और इसको असेंड कर दूँगा। अब चलो आपने ये तो देख लिया कि होलसेल में आइटम की रेट ऑटोमेटिक आ चुकी थी। मतलब हमको एनुअल एंट्री करनी नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक उसने आइटम के मास्टर से होलसेल की रेट उठा ली और उसने सेट कर दिया। अब मान लो हमको ये रिटेल का बिल बनाते हैं, जैसे एफेट करके मैं यहाँ पर रिटेल सेलेक्ट कर लूँगा। और रिटेल के लिए हमारे रिटेल की रेट ऑटोमेटिक आती है कि नहीं आती, उसके लिए हम एक और बिल बनाएंगे। अब हमारा ABC लिमिटेड 3 का जो है बिल बना रहा हूँ और यहाँ पर एंटर करते करते मैं इसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ूँगा। और यहाँ पर मैं फिर से वही आइटम सेलेक्ट करता हूँ जिन पे मैंने रेट सेट की हुई थी। अगर मान लो आपने किसी आइटम की रेट सेट नहीं कर रखी, जैसे कोई भी आइटम ले लेता हूँ मैंने, इसकी रेट मान लो सेट नहीं कर रखी, तो मैं यहाँ पर सिंपल कंट्रोल एंटर सेंटर करूँगा और यहाँ पर इसकी रेटें सेट कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ और जो मैंने रेट सेट कर रखी है उनको ही मैं यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर लक्स सोप दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ 60 पीस। अब आप देख सकते हो कि जब मैंने होलसेल का बिल बनाया था तो इसने 100 रुपये रेट उठाई थी, जो कि मैंने होलसेल के लिए सेलेक्ट कर रखी थी। अब इसने जब मैं रिटेल का बिल बना रहा हूँ इसने 120 रुपये ऑटोमेटिक रिटेल की रेट जो मैंने आइटम के अंदर सेट की थी वो उठा ली है। चलो मैं आपको चेक भी करा देता हूँ कि जो मैंने होलसेल रिटेल की रेट सेट करी थी वो 120 ही है या चेंज हो गई है। चलो मैं जाकर देखता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगा। आप देख सकते हैं होलसेल की रेट मेरी है 100 रुपये, रिटेल की रेट है मेरी 120 रुपये और अदर्स की रेट है मेरी 130 रुपये। अब मैं जो कि रिटेल का बिल बना रहा हूँ तो मेरी 120 रेट सेट हो चुकी है ऑटोमेटिक। आप देख सकते हो यहाँ पर ये सेट हो चुकी है। और चूँकि मैंने 120 रुपये सेट कर रखी है और यहाँ पर भी 120 ही लिखा है, मतलब मेरा जो इसका कलर होगा रेट का वो
पर्पल कलर का होगा इक्वल के लिए। आप देख सकते हो ये पर्पल कलर का हो चुका है। अब मैं कोकोनट लेता हूँ और मान लो मैं इसमें 70 पीस डालता हूँ और इसकी रेट आ गई 60 रुपये, जो कि इसकी रिटेल की रेट सेट थी। पहले इसकी रेट 50 रुपये आई थी, जो कि होलसेल की रेट थी। अभी इसकी रिटेल वाली रेट 60 रुपये ऑटोमेटिक आ चुकी है। अब मान लो ये 60 रुपये तो इसने हमको दे दी ऑटोमेटिक की, भाई इसकी रिटेल की रेट ये है। अब हम इसमें कुछ कम भी करना चाहें तो कर सकते हैं। हम मान जो इसको कस्टमर ने कहा कि भाई सब कम लगाओ, तो हम इसको 55 रुपये लगा देते हैं, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा और आगे चल जाएगा। लेकिन ये हमको ये तो बता देगा कि हमने कम लगाई है। हालांकि कस्टमर को ये नहीं दिखेगा, लेकिन हमको पता चल जाएगा कि हमने 5 रुपये कम लगा दी है, कितनी कम लगाई है। उसके बाद जो हमारा तीसरा आइटम था डिटर्जेंट पाउडर, उसकी भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर मान लो मैं 55 पीस लेता हूँ, तो इसने ऑटोमेटिक रिटेल की रेट 65 रुपये जो थी ऑटोमेटिक आ चुकी है। और इसका भी कलर पर्पल ही रहेगा, क्योंकि मैंने इसको ना तो कम किया है ना ज़्यादा किया है। अगर मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ 62 रुपये से, चाहे कितना भी ज़्यादा करूँ, जैसे मैं कर देता हूँ 70 रुपये, तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा। और हम देख सकते हो जब मेरा इक्वल होगा तो पर्पल कलर आएगा, स्मॉल होगा रेट मतलब कम होगा उससे, तो 55 रुपये वो रेड कलर हो जाएगा। और अगर उससे सेट की हुई रेट से ज़्यादा रेट में मैं बेचूँगा तो ब्लू कलर हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको सेट कर लेना है। इस प्रकार ये चीज़ें काम करती है। अगर आप चाहो तो अब मैंने जो तीसरा वाउचर टाइप बनाया था POS सेल का, तो उसके लिए भी मैं आपको एक बिल बनाकर दिखा देता हूँ। उसके लिए मैं कोई पार्टी सिलेक्ट करूँगा, एंटर करते हुए आगे बढ़ूँगा और यहाँ पर आइटम सेलेक्ट करूँगा लक्स। अब आप देख सकते हो कि जो मैंने इसकी अदर रेट सेट रही थी वो यहाँ पर आने वाली है। अब आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि इसकी अदर रेट मैंने 100, 120 और 130 सेट करी थी, मतलब 130 रुपये इसकी यहाँ पर रेट आने वाली है। 100 रुपये होलसेल की सेट करी थी, 120 रुपये रिटेल की सेट करी थी, और अदर वाली रेट मैंने 130 रुपये सेट करी थी, तो यहाँ पर 130 रुपये आने होंगे, आ चुके हैं, देख सकते हो आप। और इसी प्रकार मैं कोकोनट की सेट करूँगा, तो कोकोनट की मैं क्वान्टिटी डाल देता हूँ 100 रुपये, और 100 रुपये के बाद जो है 70 रुपये जो इसकी अदर रेट थी वो ऑटोमेटिक ले ली है। इसकी जो होलसेल रेट थी वो 50 थी, रिटेल की रेट भी 60 रुपये थी, और अदर रेट इसने 70 रुपये ऑटोमेटिक ले लिए हैं। और इसके बाद डिटर्जेंट पाउडर की मैं देख लेता हूँ। इसकी रेट मेरे हिसाब से जो थी मेरे को याद नहीं है, पर आ जाएगी ऑटोमेटिक 75 रुपये इसकी जो है अदर रेट थी। और देख सकते हो तीनों जो है पर्पल कलर की है, मतलब इनमें कोई भी मैंने अब तक ना तो कम किया है ना ज़्यादा किया है। जो रेट इसकी सेट थी वही रेट मैंने लगाई है। इस प्रकार आप जो इसको भी एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आप इनको कभी डेबिट के अंदर से वापस ओपन भी करते हो कहीं से भी बिल को, तो भी आपके बिल में कोई गड़बड़ नहीं होगी। आप जैसे नॉर्मल बिल होता है वैसे रहेगा, बस आपको ये कलर शो करता रहेगा। आप चाहो तो ये कलर को हटवा भी सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, बट ये हमने मल्टीपल सेट किए ताकि आपको विजुअलाइज होता रहे कि कौन सी आपने कम रेट की है, कौन सी ज़्यादा पे है, क्या आपने जो सेट की थी उसी पे दिया है कि नहीं दिया, ये आपको दिखता रहेगा बिल के अंदर। आप कोई भी बिल खोलोगे तो उसके अंदर ये दिखता रहेगा। जैसे अभी मैंने ये बिल बनाए थे, एक तो होलसेल का ये बनाया था, इसमें भी आपको कलर शो रहे हैं। इवन इस सेल्स का ये रिटेल का बनाया था, इसमें भी आपको कलर शो रहे हैं। ये मैंने ये POS सेल का बनाया था, इसमें भी आपको रिटर्न, इसमें भी आपको कलर शो हो रहे हैं। बाकी जो आपके बिल पहले जैसे थे वैसे ही रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, इनमें कोई कलर भी नहीं आएगा अगर आपने बाद में नहीं बनाया इनको। पहले वाले बिल पहले की तरह रहेंगे, नए जो आप बनाओगे वो नए बिल की तरह रहेंगे। तो दोस्तों आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपको अगर ये ट्यूटोरियल चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर से या कमेंट सेक्शन के थ्रू। बाकी अगर आपको कोई ट्यूटोरियल बनवाना हो या मॉडिफिकेशन करवाना हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।